हे गाइस, पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आज हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंस भी साथ में लेके चलेंगे कि क्या डिफरेंस है पाइथन और सी सी प्लस प्लस में। तो पाइथन में एंड ऑपरेटर को लिखते हैं नॉर्मली, जैसे एंड लिखते हैं ना स्मॉल लेटर्स में, वैसे ही लिखते हैं एंड। और सी प्लस प्लस में ये सिंबल यूज़ करते हैं, एंड सिंबल यूज़ करते हैं। पाइथन में और सिंबल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल और यूज़ करते हैं। स्पेलिंग जैसे अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, और सी प्लस प्लस में ये सिंबल यूज़ करते हैं। नॉट ऑपरेटर का पाइथन में नॉट सिंपली नॉट लिखते हैं। और नॉट इस चीज़ के बारे में, एंड और नॉट कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं आगे बताऊंगा और उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। और एक चीज़ है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पता ही होगा कि इक्वल टू का ऑपरेटर वही असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में जो ये पाइथन में न्यू है, याद रखना ये पाइथन में न्यू है और नोट्स बनाते रहना। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर ये न्यू है, तो इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज और इज नॉट यूज होता है। इज मतलब इक्वल टू ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। इक्वल टू मतलब ट्रू, इक्वल टू वन मतलब ट्रू है, मतलब इसका बराबर है, तो उसको इज कहते हैं। इज नॉट मतलब वो बराबर नहीं है, उसको बोलते हैं इज नॉट। ऑपरेटर का यूज करते हैं मतलब वो उसके बराबर नहीं है। और मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे ही होता है, बस एक नया फॉर्म है जिससे ना डायरेक्ट सिंपल वर्ड्स में यूज किया जा सके, इसलिए पाइथन में ये नया बना रखा है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी ऐसे है, मतलब जैसे कि किसी लिस्ट में, लिस्ट अभी पढ़ाया नहीं है तो आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। लिस्ट होता है जैसे कि 32 कीवर्ड्स, अपने ट्यूटोरियल वाला देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पीछे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बताया था कि 33 कीवर्ड्स, पाइथन के 33 कीवर्ड्स मैंने प्रिंट किया था इंपोर्ट कीवर्ड करके। तो वो देखना, वहाँ पे मैंने लिस्ट के फॉर्म में आया था रिजल्ट। तो उस लिस्ट में अगर हमें कुछ चेक करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो वहाँ पे ना एंट्री करने से पहले ना वो पूछता है कि आज के दिन इतने सारे इंटरव्यू होते हैं, आप गए तो आपका नाम दोगे, जैसे कि कुछ नाम हो गया, अमित हो गया, कुछ भी ले लो। तो अमित इस लिस्ट में है कि नहीं, मतलब इन मतलब अमित इन लिस्ट, लिस्ट में है कि नहीं। इन अगर है तो ट्रू पास करेगा। नॉट इन मतलब अमित नॉट इन इसमें है नहीं है, मतलब इसका मतलब है अमित नॉट इन ये हो तो ये कोड चलेगा, मतलब ऐसे है कि मतलब उसमें अमित नहीं है। अगर इन है तो हाँ इंटरव्यू में है, नॉट इन है तो इंटरव्यू में नहीं है, इसका मतलब ऐसे है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल करने के लिए पाइथन आइडियली ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले एंड और नॉट का एग्जांपल तो मैं दूंगा नहीं, पर आने वाले ट्यूटोरियल में उसका एक प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं बताऊंगा कि एंड कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, नॉट कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपने 11th 12th में लॉजिक गेट्स तो पढ़ा ही होगा, तो उसके हिसाब से ये ए डॉट बी, एंड के लिए ए डॉट बी यूज़ होता है, और के लिए ए प्लस बी होता है, और नॉट के लिए ए नॉट। समझ गए होगे, अगर जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। यही है डिफरेंस। तो हम बाकी से अभी सिर्फ आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ क्या होता है। इज और इज नॉट क्या होता है, और इन और नॉट इन क्या होता है। तो इसका मतलब जैसे एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें आप, एक्स इक्वल टू 5, और एंटर करता हूँ, वाई इक्वल टू 5 करता हूँ, ठीक है। तो एंटर करके इक्वल टू वाई है कि नहीं, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, कमेंट करता हूँ इसको, मतलब लिखता हूँ, ठीक है, हैश, इसको छोड़ो, मैं वाई को लिखता हूँ और वापस इज करके दिखाता हूँ। एक्स इक्वल टू इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसलिए मैंने बताया नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अभी मैं एंटर करता हूँ, तो एक्स 5 इक्वल टू 5 ट्रू, तो ट्रू शो किया। अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्स इज वाई, मैं स्पेस देता हूँ, एक्स इज वाई, स्पेस देना नहीं तो वो
वेरिएबल समझिएगा नहीं क्या है, कि कीवर्ड है कि क्या नहीं है, वो एक स्ट्रिंग समझ लेगा और एरर शो करेगा। तो x इज 5, अब x 5 है, स्टोर किया x में 5, y में 5 किया है, तो 5 इज 5। इसका इन दोनों का मतलब, ये जो पहले वाला है वो दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे ट्रू शो करेगा, x इज 5 मतलब 5 इज 5 मतलब बराबर है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज नॉट y मतलब 5 इज नॉट y, मतलब उसका अपोजिट कर देगा। जैसे ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू करता है, वैसे ही है ये, तो ये फॉल्स कर देगा। देखा, ऐसे एक एग्जांपल है जो आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक्स में कुछ नंबर लगा दिया, डाल वो रख दिया, सिंपलिसिटी के लिए है, सिंपलिसिटी के लिए जो यूज़ कर सकते हैं। जो बड़े बड़े प्रोग्रामर इसका इज़ और इज़ नॉट का यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का कम यूज़ करते हैं, जिससे ना ज़्यादा वो ना हो, मतलब टाइम वेस्ट ना हो। तो इज़ और इज़ नॉट यूज़ करते हैं पाइथन में सबसे ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि x इक्वल टू ट्रू करके, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था पुराने लेक्चर में कि ट्रू करो इक्वल टू ट्रू प्लस 5 करके, ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं चाहो तो। या 5 इक्वल टू 5.0 कर सकते हैं, 5.0 कर सकते हैं, आपकी मर्जी। वहाँ पे ट्रू या फॉल्स देगा, आप चेक करके देख लेना। अब एग्जांपल न्यू न्यू जैसे एग्जांपल देखो, अपना आइडिया में लाओ तो परफॉर्म करो। और लास्ट होता है कि मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। तो मैंने बताया था लिस्ट के अंदर है कि नहीं। अगर आप किसी चीज़, जैसे कुछ ज़्यादा ही बड़ी लिस्ट है, जैसे जैसे कि एक कॉलेज के अंदर इतने सारे नाम है, ठीक है, मतलब अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो वहाँ पे लिस्ट होती है। तो वहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास हो तो सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, सबसे पहले एंट्री के लिए। आप जैसे कि आपका प्रेजेंट लगाना हो तो वो पूछ मैम टीचर पूछेगी कि अमित नाम लेगी, अगर हो तो बोलेगी, वो प्रेजेंट बोलेगा, नहीं होगा तो कैसे बोलेगा। तो वही डिफरेंस होता है, उस लिस्ट में होना चाहिए तो उसको बोलते हैं इन, नहीं हो तो नॉट इन होता है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, x इक्वल टू 267, ठीक है, x के अंदर 267 लगा दिया। तो मैं अगर ऐसे ही करूँ 5, यहाँ पे एक एरर शो करवाऊंगा, ठीक है, 256 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं डायरेक्ट यहाँ से लिस्ट बोला था तो ऐसे 6 इक्वल ऐसे करेगा, 6 इन, जैसे कि ऑपरेट स्पेस देना पड़ा, 6 इन एक्स करेगा, यहाँ पे एरर आएगा, ऐसी गलती है, ये 267 एक नंबर है तो यहाँ पे एरर शो करेगा। ये याद रखना है, ये मत सोचना कि ये सारा लिस्ट है एक ही नंबर पे आएगा, नहीं, ऐसे आपको पूरा टाइप करना। मैं लिस्ट जैसे एग्जांपल बताता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट में 10 पास करता हूँ, 40 पास करता हूँ और 29 पास करता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने 3 वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। ये होता है लिस्ट। मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में लिस्ट, रेंज, ये सारे में सेट के बारे में बताऊंगा। तो अभी ये लिस्ट बन गई, एक्स में लिस्ट वैल्यू है, उसमें 10, 40, 29। आप चाहो तो और भी कुछ लिख सकते हो, 30, नहीं तो 20 लिख सकते हो, कितना लिख। अब मैं इन और नॉट इन का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले इन मतलब एक्स के अंदर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिखूंगा नाम, जैसे कि अमित इन एक्स या नहीं। तो मैं सबसे पहले 30 वैल्यू एक्स में है कि नहीं मेरे को बताओ, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो इन एक्स, तो एंटर करो, ट्रू, हाँ बोल रहा है कि हाँ 30 जो वैल्यू है वो एक्स में है। अगर मैं चाहूँ 60 बोल दो, 60 इन एक्स, तो यहाँ पे देखो 60 तो है ही नहीं, वो बोलेगा फॉल्स रिटर्न करेगा, देखो फॉल्स रिटर्न किया। तो दूसरा एक और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि नॉट इन का देखता हूँ। अब नॉट इन देखो, एक्स इक्वल टू नॉट इन, नहीं वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना सबसे पहले मैं 30 देता हूँ, ठीक है, जैसे समझ में आया आपको। 30 नॉट इन, 30 तो है, तो नॉट इन लगाने से उसका, जैसे ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है, नॉट, तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, कन्वर्ट कर देता है। तो अब लिखता हूँ एक्स के अंदर, तो देखो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं वापस 60 को करूँगा, 60 नॉट इन एक्स, देखो यहाँ पे पुराना देखो 60
इन एक्स, तो यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है, तो 60 तो इसमें लिस्ट में है नहीं, पर हमने यहाँ पे वापस नॉट लगा दिया, नॉट इन, तो अब ये ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, तो यहाँ पे फॉल्स को ट्रू कर देगा तो आंसर आएगा ट्रू। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ऐसे ही आप और भी प्रोग्राम बना सकते हो, चेक कर सकते हो, ऑपरेटर लगा के देखो, नॉट नॉट इन का और भी तरीका बनाओ, सेट बना सकते हो अगर आता हो तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।